पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, ये सुअवसर प्रभु हमको एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए, और हमारे ये प्रार्थना में प्रभु हम स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु हमको क्या आशीष देता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में से चलूँगा। इसलिए स्तुति के समय, आराधना के समय हम ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते हुए शैतान को हम परास्त करते हैं। और शैतान हमारे जीवन में कितने पाप द्वारा, हमारे आलसीपन द्वारा, हमारे अज्ञानता द्वारा कितने हमारे ऊपर अधिकार पाया, और शैतान को हम क्या करते हैं, शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं ये स्तुति और आराधना में। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना में शैतान के विरुद्ध युद्ध करते हैं, और शैतान कैसे मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हमारे जीवन में अधिकार पाया पाप द्वारा, आलसीपन द्वारा, ऐसे जो जो हमारे ये जीवन में शैतान का अधिकार वो सब नष्ट करने के लिए हम मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। विशेष हमारे प्रार्थना दल में हमारे मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए और कितने संदेश और प्रभु संदेश देता है। मतलब हम सब जागना, सुबह जाग कर, सवेरे जाग कर प्रार्थना करना प्रभु बार बार हमें बुलाते हैं। और ये कुछ लोग दूसरों के लिए प्रार्थना और प्रार्थना निवेदन मांगते हैं, प्रार्थना ये पूछते हैं, प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, हमारे उत्तरदायित्व क्या है? हम प्रार्थना करने पर हमको प्रभु आशीष देता है, लेकिन आशीष मिलने के बाद लोग प्रभु के पास नहीं आते हैं, स्तुति आराधना प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए सब ये डेंजर, बहुत खतरा बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमें ऐसे पुत्र पुत्री जैसे और ऐसे रिश्ता, ऐसे हम प्रभु के पास ऐसे समझौता रखना, ऐसे रिश्ता में हम, मेरा पिता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है, वो रिश्ता में हर दिन हम ऐसे आगे बढ़ना है। बहुतेरी लोगों के जीवन में समस्या के कारण क्या है? ईश्वर से और ईश्वर से दूर, ऐसे दूर चला गया, मतलब प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं, नहीं मनन चिंतन करते हैं, इसलिए बहुत बड़े समस्या में है। इसलिए समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले ईश्वर के आगे समर्पण करो प्रार्थना में। और शादी में रुकावट होगा, और आर्थिक तनाव होगा, दुकान में प्रॉब्लम होगा, खेती में खेतबाड़ी के प्रॉब्लम होगा, बच्चों के विषय में प्रॉब्लम होगा, और नौकरी के बारे में, और जो जो क्षेत्र में हमको ऐसे पाप हमारे जीवन में, कितने खतरनाक बात है, कितने ऐसे हमें और नष्ट करने के लिए पाप, नशा के बंधन और लड़ाई झगड़ा के बंधन, और प्रिय मित्रों जाने और अनजाने कितने दुख हम सहते हैं, पाप द्वारा कितने कष्ट हम सहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको प्रभु सुख शांति देता है। कैसे? प्रभु के साथ जुड़े हुए, ईश्वर के साथ ऐसे हम मिलजुल कर प्रार्थना करने पर प्रिय मित्रों प्रभु आशीष देता है। इसलिए आज का वचन यह है, प्रभु ये दाऊद द्वारा हमें सिखाते हैं, प्रभु सदा सदा राज्य करते हैं, वो राजा है, और प्रभु धर्मियों के प्रति क्या करेगा, अधर्मियों के प्रति क्या करेगा, वो सब हमें सिखाते हैं। इसलिए हम स्तोत्र ग्रंथ 11 पहले इसके विषय में हम थोड़ा हम मनन चिंतन किया था। मतलब ये भयानक स्थिति में, ऐसे विपत्ति के बीच में दाऊद और निर्णय लिया है, मैं प्रभु पर मेरा भरोसा और मैं प्रभु की शरण आया हूँ। लेकिन कुछ ये दोस्ती लोग उसको सलाह क्या दिया और उपदेश दिया है, बोला है, क्या बोला? आप जाओ, भाग जाओ। लेकिन दाऊद ने कहा, ये राज्य और सरकार, गवर्नमेंट, अधिकारी लोग, राजा साउल, और ऐसे क्या हुआ है, और नींव उखाड़ दी गई। मतलब संरक्षण का हमसे मिलना था,
वो अधिकारी लोग, नेता लोग, शासक लोग वह अच्छा से नहीं करते हैं, इसलिए नींव उखाड़ दी गई है। लेकिन मेरे अंदर भरोसा यह है, मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु पद संख्या 4 अध्याय 11 अध्याय 11 पद संख्या 4, प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है, प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है, वह संसार को देखता रहता और मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रिय मित्रों, ये दाऊद ये पूर्वजों द्वारा सीख लिया है, मतलब पूर्वजों के विषय में वो अच्छा से समझ किया है, मतलब इसराइलियों के विषय में वो अच्छा से हमें समझ जाते हैं। मतलब इसराइलियों के विरुद्ध ये अन्य गैर यहूदी लोग, यूनानी लोग और कितने ऐसे मिस्र में रहने वाले और इसराइलियों के विरुद्ध इसराइल और मिस्र के राजा फिरौन और मिस्र के देशवासियों कितने अत्याचार किया है, दास बन गए थे। इसलिए ऐसे दासता में कितने समस्याएं प्रिय मित्रों। और ये राजा फिरौन पाप का प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। मतलब मिस्र में इस्राएली लोग जैसे रहते हैं, वहाँ आराधना करने के लिए परमिशन, अनुमति नहीं है, क्योंकि वे लोग मिस्री लोग आराधना नहीं करते हैं, ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, ईश्वर के विषय में उन लोगों को जानकारी पहचान नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए इस्राएली लोग मिस्र में रहते हुए आराधना नहीं करते। लेकिन और आराधना के बिना, आराधना नहीं करते हुए इस्राएली लोग इसलिए इतना ये थक गए हैं। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, ये सुबह उठकर आप कितने लोग सो रहे हैं सुबह अच्छा से और सोने के लिए और सो जाते हैं, नींद है और सुख शांति मिलने के लिए और अच्छा से सुख शांति है सुबह की नींद। प्रिय मित्रों, ये सब हम ये छोड़कर शरीर को हम दुख देता है, मतलब सुख नहीं देता है, क्योंकि शरीर के मनोरंजन के लिए नहीं, मुझे आत्मा चाहिए, यह पवित्र आत्मा चाहिए। ये आत्मा से हमारे शरीर और हमारे जीवन और स्वतंत्र बन जाएगा, जो रोग बीमारी से और पाप बंधनों से और हर बुराई से हमको छुटकारा मिलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये निरे बात नहीं, तुच्छ बात नहीं है, ऐसे छोटा बात नहीं है, ये बड़ा बात है। इसलिए दिनों दिन सुबह प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में आओ, प्रभु के पास समर्पण करो और प्रभु का अधीनता स्वीकार करो। पाप बंधनों से हमको छुटकारा चाहिए, रोग बीमारी से हमको चंगाई चाहिए, घर में शांति चाहिए, जीवन में ऐसे और आत्मा का अभिषेक चाहिए और आत्मा की वरदान प्रभु देता है सुबह की प्रार्थना में। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मिस्र में इस्राएली लोग रहते हुए, वहाँ रहते हुए और आराधना नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग रोते हैं। प्रिय मित्रों, और ये प्रभु ये सब देखते हैं, इसलिए ये दाऊद ने वचन कहा है, वह संसार को देखता रहता है, वो देखता रहता है और मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। इसलिए पापी क्या करते हैं, अधर्मी क्या करते हैं, और अधर्मी और धर्मियों को कितने ऐसे कठोर पीड़ाएं और अत्याचार और ऐसे सहन देता है, और प्रभु जानते हैं। और पापी लोग क्या सोच रहे हैं, और मुझे कोई नहीं देखते है, इसलिए व्यभिचार करते हैं, इसलिए नशा करते हैं, इसलिए और मारपीट देता है, इसलिए दोष लगाते हैं, इसलिए चोरी करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, पाप करने का कारण क्या है, ईश्वर पर विश्वास नहीं, ईश्वर पर और ईश्वर को भूल गए हैं और ईश्वर से अलग रहते हैं।
इसलिए प्रभु ने और ये दाऊद द्वारा हमें सिखाते हैं, पाप जो करते हैं और अधर्म जो करते हैं और धर्मी और पापी वो सब प्रभु जानते हैं, इसलिए मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है और वह अत्याचारी से घृणा करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु छुड़ाएगा, मतलब और अत्याचारी और अत्याचार वो करते हुए और एक व्यक्ति को दुख देता है तो प्रभु क्या करेगा और प्रभु हमें कैसे हमें छुड़ाएगा। प्रिय मित्रों, दाऊद ये समझ और सच्चा से समझ गया है। मतलब लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 में सुंदर छुटकारा का वचन है। प्रिय मित्रों, सब लोग याद करो, आज ये वचन द्वारा छुटकारा पाने के लिए, परिवार में आशीष के लिए जितने बंधन है, कितना आशीष हमारे अंदर और नष्ट हो गए हैं और कितने डर हमारे अंदर है। प्रिय मित्रों, लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 छुटकारा का वचन है। जोर से हम स्वीकार करना है। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। बंधन तोड़ दिया है। कौन है? वो प्रभु ईश्वर है। और ये दास बन गए थे, लेकिन दासता का बंधन और ये जो ऐसे अधर्म किया और पापी और अधर्मी ऐसे और अत्याचार किया है और ये बंधनों से, ये अधर्मी से प्रभु ने छुड़ाया है, स्वतंत्र आजादी और स्वतंत्र किया है, आजादी बन गए हैं। इसलिए ऊंचा सिर ऊंचा रख सको, सिर ऊंचा रख सको। आप झुके हुए ऐसे दुर्बल पैरों और ऐसे सिर चुके हुए आप क्यों ऐसे डरते हुए, डर के मारे डरपोकन जैसे क्यों रखते हैं? ऐसे मत रखो। प्रभु इसलिए बड़ा आशीष हमको देने के लिए आज कितने सालों से सिर दर्द और चेस्ट पेन, छाती पर दर्द, कैंसर बीमारी, ऐसे जो ऐसे समस्याएं, परिवार में समस्याएं, पति पत्नी के बीच में समस्याएं, बच्चों की समस्याएं। प्रिय मित्रों, ये वचन स्वीकार करो, दासता के बंधन मैंने तोड़ दिए हैं। ऊंचा और अपना सिर ऊंचा रख सको। और हम फिर वचन हम पढ़ते हैं, वह दुष्टों पर जलते अंगारे और गंधक बरसाए, उन्हें झुलसने वाली लू झेलनी पड़े, क्योंकि प्रभु न्यायी है और न्याय के कार्य उसे प्रिय है, और जो निष्कपट है वे उसके मुख के दर्शन करेंगे। प्रिय मित्रों, यह हम दर्शन, प्रभु को दर्शन करेंगे। कैसे? धर्मी इसलिए और पापी ऐसे दर्शन नहीं देखते, प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु का चेहरा नहीं देखते, प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं, प्रभु का ये सामर्थ्य नहीं समझते हैं। अपना सामर्थ्य शैतान द्वारा, पाप द्वारा अपने शरीर के मनोरंजन के लिए और अपने सुख शांति के लिए, ये संसार के जीवन के लिए वो जीवन बिताते हैं। प्रिय मित्रों, हमें प्रभु ऐसे नहीं बुलाया है। हम ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए आज के एक दुख, आज के एक परेशानी, आज के ये समस्या, प्रिय मित्रों, क्या के लिए है? प्रभु साथ है। सब प्रभु ऐसे दुष्ट मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। इसलिए मेरे आज का एक दुख, आज का एक परेशानी और जो ऐसे मेरे विरुद्ध ऐसे शत्रुता और ऐसे मेरे विरुद्ध शत्रु ऐसे दोष लगाते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं दर्शन। प्रिय मित्रों, संत स्टीफन और ये अत्याचार के समय यीशु को पाया और स्वर्गीय सिंहासन में यीशु का चेहरा वो देखा है। संत पौलुस और सीलस और प्रेरित चर्य अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, जेल में, कारागृह में वे लोग स्तुति करते हैं। वह छुटकारा है, चंगाई है, चिन्ह और चमत्कार है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रभु कितने शक्ति और सामर्थ्य हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए आज हम वो मेरे लिए क्या किया है, वो बंधन तोड़ा है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हमारे प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए हैं, लेकिन तीसरे दिन
वो जी उड़ा है, वो नहीं मर गए थे, मतलब उसका मृत्यु तत्काल है, तात्कालिक है, वो मृत्यु से जी उड़ा है, इसलिए जीवित है, जीवंत ईश्वर है। ऐसे हमारे दुख, हमारे परेशानियां, हम ऐसे ये संसार में और देश अधर्म इतने देश में बढ़ गए हैं और शासक लोग ऐसे अधर्म में बढ़ गए हैं और हमारे चारों ओर से हमको दुख देता है। लेकिन प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे ये जीवंत प्रभु जीवित, वो जीवित है, इसलिए मैं उसे आराधना करूं। दानिएल इसने इसके विषय में कहा, 6 दिन सिंहों के गड्ढ में उसे डाल दिया था, लेकिन दानिएल ने कहा, क्या कहा, मैं जीवंत ईश्वर की ही आराधना करता हूँ। प्रिय मित्रों, वो दानिएल किसको पाया है? ईश्वर को पाया। लेकिन जो दानिएल के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया, उसे मार डालने के लिए सोचा, वो राजा और राजा के ये साथी लोग वो नहीं जानते थे ईश्वर को, लेकिन दानिएल ने जानते थे, अच्छा पहचान है, आराधना करना है तो आराधना में जीवंत ईश्वर की ही मैं आराधना करता हूँ। प्रिय मित्रों, वो दानिएल को प्रभु ऐसे मृत्यु से बचाया है, ये विपत्ति से बचाया है, वो छुड़ाया है, वो प्रभु देखते हैं। इसलिए दानिएल ने कहा, प्रभु तू अपने भक्तों पर ध्यान देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम आज आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे। ये आशीष प्रभु से कैसे हम प्राप्त करते हैं? आराधना करो। ये विपत्ति और ये दुख और संकट, ये परेशानी, प्रिय मित्रों, प्रभु से दूर ना भागो, हिम्मत ना हारे। और जो पाप में रुचि, पाप में स्वाद, पाप करते हुए मनोरंजन के लिए पाप करते, पाप छोड़ दे। जो बुराई करते हैं, बैर करते हैं, गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, सब छोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करो, कितने बड़ा अपराध मेरे विरुद्ध उसने किया, मेरे पति किया, मेरे पत्नी किया, बच्चे लोग किया और दूसरे लोग किया, लेकिन मैं क्षमा देता हूँ, निर्णय लेते हुए। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम प्रार्थना ये मांगते हैं तो, प्रार्थना करते हैं तो ऐसे मेल विलाप करना, बुराई छोड़ना, पाप छोड़ना, क्योंकि आपको दर्शन मिलने के लिए पवित्रता चाहिए। इसलिए प्रभु हमारे आगे उसका दर्शन वो देता है, वो पवित्र करने के लिए हमें बुला रहे हैं। इसलिए वो बंधन तोड़े है, मेरे प्रभु मेरे लिए जीवन वो प्रदान किया है, वो मेरे बंधन तोड़े है। इसलिए मिलजुल कर अभी हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े है, फिर से बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े है, गाए बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया, खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है। वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है। वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया, यीशु जी आया, बंधन तोड़े है, खून बहाया, तब मुक्ति पाया, शैतान को भगाया।
ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, शांति का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। उसने हमारे दुर्बलताओं को मिटा दिया, उसने हमारे दुर्बलताओं को मिटा दिया। हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन लहू द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। ऊंचे सुर से हम उसकी महिमा गाएंगे, ऊंचे सुर से हम उसकी महिमा गाएंगे। हर दिन घर पर ताली बजाकर स्तुति करेंगे, हर दिन घर पर ताली बजाकर स्तुति, एक साथ। हर दिन घर पर ताली बजाकर स्तुति करेंगे, हर दिन घर पर। ओ यीशु की स्तुति, प्रभु के नाम की स्तुति हम करेंगे। ओ यीशु के गाँव और प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का शक्ति हम स्वीकार करेंगे, यीशु नाम की शक्ति हम स्वीकार करेंगे। बंधन तोड़े हैं, वो बंधन तोड़े हैं, वो यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, बंधन तोड़े हैं। वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। माँ बाप पिता की आराधना, माँ बाप पिता की आराधना, माँ बाप पिता की आराधना, माँ बाप पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की ओ बंधन खुल जाए, सारे बंधन दूर उड़े, आत्मा की
मसीह की आराधना, यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह की आराधना। गाएंगे आराधना आराधना, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, 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 पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना प्रिय ईश्वर की आराधना, आराधना सारे दिल से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। ओ प्रभु मैं तुझे आराधना मैं करता हूँ, तेरी आराधना स्तुति मैं करता हूँ। ओ यीशु मेरे प्रभु मुक्तिदाता, आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग अभी स्तुति के समय, आराधना के समय कितने प्रभु हमें स्पर्श किया और छुटकारा दिया, और कितने प्रभु हमको शांति दिया। विश्वास कीजिए सभी लोग प्रभु के आगे फिर परिपूर्ण समर्पण करें। जो ऐसे लखवापन और थक गए हैं, शरीर में ताकत नष्ट हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु का शक्ति हमारे दुर्बल पैरों को और सूखे हाथों को और टूटे फूटे मन में, और जो घर तितर बितर हो गए वैसे घर में प्रभु शांति देता है। विश्वास करें। सिर से लेकर पैर तक बोझ कितना है, सिर में बोझ, चेस्ट और मन में बोझ, चिंताएं, टेंशन, वो प्रभु दूर किया है। डर को प्रभु दूर करते हैं, प्रभु आशीष देता है, प्रभु सदा साथ है। इसलिए शत्रु के विरुद्ध प्रभु राज्य करेगा और शासन करेगा, शत्रु को प्रभु परास्त करेगा। मेरे परेशानी प्रभु जानते हैं, इसलिए प्रभु का वचन है, उस प्रभु मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। इसलिए और एक बार मेरे पापों को क्षमा कीजिए, दुख संकट में प्रभु आशीष दीजिए, मेरे बीमारी में और मेरे अभिशाप में, मेरे ये बंधन में प्रभु आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए। आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, मुझे आत्मा से भर दे। ओ पवित्र आत्मा, नया जीवन दे, नया आशीष दे, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। विश्वास से हम गाएंगे, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते, चंगा कर सकते, भलाई देने के लिए और छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए, आत्मा देने के लिए आपको सकते हैं। मैं विश्वास से मैं आराधना करता हूं प्रभु। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं प्रभु। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और हाथ, और कितने दुर्बल हाथ प्रभु अभी अच्छा करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे दाएं हाथ
राइट हैंड प्रभु और अभी स्पर्श कर दे, ताकत देता है, छुटकारा देता है। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य नस नसों में, हड्डी में, जॉइंट में, कितने लोग ऐसे लकवापन में और कितने लोग ऐसे पड़े हुए हैं, प्रभु का शक्ति आ रहे हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे सिर झुका परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु की उपस्थिति में पूर्ण समर्पण करते हुए हम धन्यवाद के साथ हम पवित्र परम प्रसाद के आराधना में और आशीष हम ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।